हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स क्विज 2024। ये 4 महीने का जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्विज है। इस वीडियो में 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 85 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और मार्च 2024 के भी उसमें क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स। तो वो एक ही PDF में आपको सारे 85 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग GK रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। Question number 1. The French mathematician who has been awarded the Abel Prize for 2024. वह फ्रांसीसी गणितज्ञ जिसे 2024 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है माइकल टैलाग्रैंड। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे। Question number 2. The Indian batsman who has become the first Indian to score 12,000 runs in T20 matches, not T20 internationals. वह भारतीय बल्लेबाज जो T20 मैचों में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बन गया है, तो वो है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 3. The country in which India's dairy brand Amul is set to launch sale of fresh milk for the first time. भारत का डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में पहली बार ताज़ा दूध की बिक्री शुरू करने जा रहा है, तो वो है USA। Question number 4. The operation launched by Government of India to evacuate its citizens from Haiti is named. भारत सरकार द्वारा हैती की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है, तो वो है ऑपरेशन इंद्रावती। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा इसकी स्टडी। The noted Malayalam poet who has been chosen to be awarded the prestigious Saraswati Samman 2023 for his verse novel Rudra Satvikam by the KK Birla Foundation. प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार जिन्हें KK बिरला फाउंडेशन द्वारा उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, वो है श्री प्रभा वर्मा। Question number 6. The right-arm pace bowler from England who has become the 3rd bowler in the history of Test cricket to take 700 wickets. इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, तो वो है जेम्स एंडरसन। Question number 7. The team which has won the 2023-24 Pro Kabaddi defeating हरियाणा स्टीलर्स in the final at हैदराबाद. वह टीम जिसने हैदराबाद में फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर 2023-24 प्रो कबड्डी जीती है, तो वो है पुनेरी पल्टन। ठीक है, ऐसे भी रिवर्स में भी पूछ सकता है कि जो पुनेरी पल्टन है वो किस खेल की एक टीम है, तो वो है कबड्डी की। ठीक है, याद रखिएगा, प्रो कबड्डी। Question number 8. The naval base at which Indian Navy has commissioned India's first MH-60R Seahawk multi-role helicopter squadron. वह नौसैनिक अड्डा जहाँ भारतीय नौसेना ने भारत का पहला MH-60R Seahawk multi-role helicopter squadron शुरू किया है, तो वो है INS गरुड़ जो कोच्चि में। ठीक है, INS गरुड़। Question number 9. The Naval Detachment Minicoy, India's second naval base in the Lakshadweep has been commissioned as. लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय किस रूप में चालू किया गया है, तो वह है INS जटायु। Question number 10. The place in Bihar at which the Hindustan Urvarak and Rasayan Limited fertilizer plant was inaugurated by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो वो प्लेस का नाम है बरौनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11. GI टैग के बारे में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन रखिए, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है चांदी तरकसी सिल्वर फिलिग्री वर्क गॉट GI टैग इज फ्रॉम विच स्टेट।
चांदी तारकसी सिल्वर फिलिग्री कृति को किस राज्य में जीआई टैग मिला है? तो वो है उड़ीसा, कटक। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का बंगलार मलमल। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिनोन इंडियन एनवायरमेंटल activist and convener of Chhattisgarh Bachao Andolan, who has been chosen to be awarded the 2024 Goldman Environmental Prize. प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो वो है आलोक शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मनोविज्ञान की प्रोफेसर कौन है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो वो है मिस नाइमा खातून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट हु हैज बीन अवॉर्डेड द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वो है श्री रतन टाटा जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द सेलिंग वेसल ऑफ इंडियन नेवी इन विच लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए completed a historic transoceanic expedition of nearly 2 months duration from Goa to Port Louis, Mauritius and back। भारतीय नौसेना का वह नौकायान जहाज जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने गोवा से पोर्ट लुइस मॉरिशस और वापसी तक लगभग 2 महीने की अवधि से एक ऐतिहासिक ट्रांस ओशियानिक अभियान पूरा किया है, तो वो है INS तारिणी। ठीक है, याद रखिएगा। Question number 16, the present Vice Chief of the Naval Staff who has been chosen to be the next Chief of the Naval Staff with effect from 30 April 2024। नौसेना स्टाफ के वर्तमान उप प्रमुख जिसे 30 अप्रैल 2024 से अगले नौसेना स्टाफ प्रमुख के रूप में चुना गया है, तो वो है वाइस एडमिरल जो है उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। Question number 17, the veteran actor who has been chosen to be awarded the 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। वह अभिनेता जिसे तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो वो है अमिताभ बच्चन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, जबकि लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी को 2023 में यह पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द अफ्रीकन नेशन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू 5-in-1 वैक्सीन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस नेम MEN5CV MEN5CV। ठीक है, अफ्रीकी देश मेनिनजाइटिस के खिलाफ MEN5CV नामक नया 5-in-1 टीका पेश करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना है, तो वो है नाइजीरिया। Question number 19, the Lithuanian athlete who has set a new world record in discus throw by achieving a throw of 74.35 meters at an event in USA। वह लिथुनियाई एथलीट जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यक्रम में 74.35 मीटर का थ्रो हासिल करके डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है माइकोलस अलेक्ना। Question number 20, the Indian professional tennis player who has become the first Indian to win the ATP Masters 1000 match on clay court by defeating Italy's Matteo Arnaldi। वह भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो इटली के माटेओ अर्नाल्डी को हराकर क्ले कोर्ट पर ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो वो है सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल का ये भी पूछ सकता है कि सुमित नागल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो वो है टेनिस प्लेयर। ठीक है, टेनिस। क्वेश्चन नंबर
21. The Serbian tennis player who has become the oldest to be ranked as number 1 by the ATP at the age of 36 years and 321 days, beating the record of Roger Federer. सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी जो 36 वर्ष और 321 दिन की उम्र में रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड को तोड़कर एटीपी द्वारा नंबर 1 का दर्जा पाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो है नोवाक जोकोविच। Question number 22. The former Indian cricket captain and wicketkeeper who has become the first ever wicketkeeper in the world to claim 300 dismissals with the dismissal of Prithvi Shaw in the IPL match. पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और विकेटकीपर जो आईपीएल मैच में पृथ्वी शॉ को आउट करके 300 डिसमिसल्स करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं, वो है एमएस धोनी। क्वेश्चन नंबर 23. तिरंगा बर्फी एंड धलवा मूर्ति धातु शिल्प गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट। अगेन जीआई टैग्स अच्छे से कीजिएगा, जो करंट इस साल मिले हैं जीआई टैग्स उनको अच्छे से देखिएगा। तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग किस राज्य से मिला है, तो वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये तिरंगा बर्फी और ये है धलवा मूर्ति धातु शिल्प। ये है पचरा रिंगानी। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है पचरा रिंगारी, ये एक टेक्सटाइल है और इसे ये जो है ये त्रिपुरा से है। ठीक है, और ये है माताबरी पेड़ा, वो भी उसे जीआई टैग मिला है, वो भी त्रिपुरा का ही है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये भी जीआई टैग्स मिले हैं, धरवड़ पेड़ा, बंगला रसगुल्ला, बनारसी लाल पेड़ा, उधमपुर कालाड़ी, श्रीविल्लीपुत्र पालकोवा, याक छुरपी, केंद्रपाड़ा रसबाली, और ये त्रिपुरा का जो मैंने बताया था मातावरी पेड़ा। तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 24. The place in Sikkim where the foundation stone of its first railway station was laid by the Prime Minister Shri Narendra Modi. सिक्किम में वह स्थान जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई थी, तो वो है रैंगपो। ठीक है, याद रखिएगा, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25. इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज connecting Bet Dwarka and Okha inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi is named. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए बेट द्वारका और ओखा को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे केबल जो स्टेट ब्रिज है उसका नाम क्या है, तो वो है सुदर्शन सेतु। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। Question number 25. The Nova C-class lunar lander launched by American company Intuitive Machines, which landed on Moon on 22nd February 2024 is named. अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा लॉन्च किया गया नोवा सी श्रेणी का चंद्र लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा पर उतरा, उसका नाम क्या था, तो वो उसका नाम है ओडिसियस। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली हॉट सीट पे जाएंगे तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26. आइडेंटिफाई द पॉलिटिशियन। ये देखिए, तो ये है मनोहर जोशी जी, महाराष्ट्र राज्य के राजनीतिज्ञ जिन्होंने 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2002 से 2024 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में 23 फरवरी 2024 को इनका देहांत हुआ है। तो याद रखिएगा, 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। Question number 27. The former Indian international civil servant, writer and MP from Kerala who has been awarded the Chevalier de la Légion d'Honneur, Knight of the Legion of the Honor by the French government, who
पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक, लेखक और केरल के सांसद जिन्होंने फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर डे ला लीजियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर शशि थरूर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई। तो ये जो है ये है अमीन सयानी जी। ही वॉज द वेल नोन रेडियो अनाउंसर फेमस फॉर द प्रोग्राम पिनाका गीतमाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द टीम विच वॉज डिफीटेड बाय द इंडियन वुमेन्स टीम इन द फाइनल्स टू विन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। वह टीम जिसे भारतीय महिला टीम ने फाइनल में हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीती है, तो वो है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, the Indian off spinner who has become the second Indian and the 9th man to take 500 wicket in Test cricket, dismissing England's Zach Crawley at राजकोट। वह भारतीय ऑफ स्पिनर जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय और 9वां व्यक्ति बन गया है राजकोट में इंग्लैंड के जैक क्रॉली को आउट करके, तो वह है आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके पहले मैंने बॉलीवुड क्विज डाला था 2024 के, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करते रहिए। बहुत सारे लिंक्स है, बहुत सारे PDF के लिंक्स है जो कि आपको बहुत मदद करेंगे KBC ऑडिशन क्रैक करने में, और हॉट सीट पे भी आपको बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 2 करंट अफेयर्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।